चली भाई ससुराल चली भाई ध्यान देना कैया बछड़ा तड़पत छोड़े सोटा लो उठाई महाराज एले सोटाया देखो चली दे तनिक देर लगाई पहुंचे नदी मधा आधी रात में चली भाई ससुराल आधी रात में चली भाई ससुराल आधी रात में चली भाई ससुराल आधी रात में। अब ध्यान देना आगे नदिया चलू बहातु है मुरादा जात बहोवे महाराज नदिया में मुर्दा बात वो जातो मन में सोची देखो हमें नाव टाइम पे मिल गई क्या बात है पत्नी के प्रेम में इतने अंधे आगे नदिया चलू बहातु है मुरादा जात बहोवे तुलसी जानी नाव पड़ी है बाई पे पाँव धरो उतरे बापार आधी रात में चली भाई ससुराल आधी रात में उतरे बापार आधी रात में चली भाई ससुराल आधी रात में। याद रखना पहुंचे दरवाजा बंद था भैया आधी रात दरवाजा खोले कौन लेटे दीवार के पीछे घर के पीछे पहुंचे तो क्या देखा सर पलट कर आए विचार किया देखो पत्नी ने रस्सी टाइम पे डाल दी जानती हमारे पिया आए रस्सी टाइम पे डाल दी और उसी समय क्या किया है जैसे ही सर्प को पकड़ के छत पे पहुंचे उसी समय पत्नी को एकदम से जगाया डर गई और जवाब दिया महाराज इतनी रात में बोले क्या बताए रानी तुम चली आई तो हमें जलगी वो घर खाए को दौड़त हुए जा सो हम चले आई इतना प्रेम बोले और का लेकिन पत्नी ने एक बात कही सुनो महाराज रजनी भाई रखना श्रोता बंधु जवाब दिया और कहा समझा के बोले महाराज ये हाड़ मास के पुतले से इतना आपको प्रेम है और अगर इतना ही प्रेम आपको भगवान से होता तो आज तक भगवान आपको मिल जाते अस्ति चरम महे देवम जासु ऐसी प्रीति और जो होती श्री राम सो अगर श्री राम से इतना प्रेम भगवान से होता तो आज तक आप भव से पार उतर जाते। इसी तरीके से नारद को उपदेश हुआ प्रियव्रत को नारद का महाराज ध्यान देना यहाँ लिखा है कि प्रियव्रत का प्रसंग इतना ही दिया गया है इतना ही दिया गया है। अब आता है उत्तानपाद का प्रसंग।